गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचिसो गुरु कृपाशि पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है यह सारा ज्ञान जो है अनुभव का है। कबीर साहब की जो वाणियां हैं ये सारे अनुभव का है। संत गुरु नानक देव जी इनकी सब वाणियां जो है अनुभव की वाणियां हैं। ये कुछ वाणियां जो है संसार की है, संसार से उपरम होने के लिए है। स्वामी जी की जितनी वाणियां हैं सब में अनंत भाव है। आपसे कोई प्रश्न करे तो वो समझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी ने खुद ही कहा, सुनकर मित्रा अचंभ मानो अनुभव सत्य दिखाऊंगा। सुनकर मित्रा अचंभ मानो अनुभव सत्य दिखाऊंगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तुझे कौन उपदेश दूं पारय गोचर देव। अंतर अंतर गमन है अनुभव अनुभव सेव। तुझे कौन उपदेश दूं पारय गोचर देव। अंतर अंतर गमन है अनुभव अनुभव सेव। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब जो है अनुभव का विषय है। संत लोग जो है कभी अलग नहीं होते, बराबर एक साथ ही रहते हैं। ये संसार क्या बूझेगा। संत जो है
स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। यह मिलन जो है सदगुरु के प्रकाश में होता है, चेतन देश में होता है, और वह कभी अलग हो ही नहीं सकती। और यदि अलग होते हैं तो वो संत नहीं होते। आप भेद को समझिएगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। आप भेद को समझिए। एक कमल का फूल होता है, उसका प्रेम जो है सूर्य से होता है, और उसी में, उसी प्रजाति में एक जो है कुमुदनी होती है, जिसे कमलनी कहा जाता है। वह कमल का रूप है और वह उसका स्त्री रूप में कुमुदनी है। उसका प्रेम जो है चंद्रमा से होता है। जैसे ही चंद्रमा की किरणें धरती पर आती हैं, वह जो है खिलखिला उठती है, आनंदित हो जाती है। आप भेद को समझिएगा। दोनों का प्रेम अलग अलग है। कमल का प्रेम जो है वह सूर्य से है। आप भेद को समझिएगा। जैसे ही अभी सूर्य उदय होने वाला होगा, जैसे ही तालाब में जो है सूर्य की रोशनी आती है, लालिमा आती ही वह एकदम खिलने लगता है। आप लोगों ने वो देखा होगा टीवी में भी, और नहीं आपके आसपास कहीं तालाब है तो वहां जा करके आप देखिएगा, सूर्य जो है उदय होने के आधा घंटा पहले वहां जा करके आप देखिएगा, उसका मुख जो है खुलने लगता है और एकदम आनंदित हो करके खिलखिला करके कमल जो है खिल जाता है। उस समय कुमुदनी बंद रहती है, और कुमुदनी जो है जैसे ही रात होती है और चंद्रमा की जो है किरण आती है, प्रकाश आते ही वह खिलखिला करके खिल उठती है। मैंने इसका साक्षात अनुभव आज की जो है 40 साल पहले किया था। लखनऊ में एक पार्क है, हाथी पार्क। तो बच्चों को लेकर के मैं गया था घूमने के लिए। छोटे बच्चे होते हैं 5 साल, 4 साल, 6 साल, उनको बड़ा प्रिय लगता है झामर झूमर, इधर जाना उधर जाना उनको बहुत अच्छा लगता है, सबको मालूम है। तो जो है अब मैं तो आर्मी में सर्विस करना, कहाँ टाइम मिलना बच्चों को लेकर के जाने के लिए। घर आया, इन लोगों ने प्लान बना दिया तो जाना भी पड़ता है। सब बच्चों को लेकर के मैं गया। सब बच्चे के 2 ही बच्चे थे और 1-2 और अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए। वहां जो है हाथी पार्क में गया और जो है सब जैसे झूला अटरम पटरम होता है, बच्चे लोग जो है अब वो कर रहे हैं। अंधेरा होने वाला है। मैं बोला चलो चलो चलो, कोई मानता नहीं है बच्चे, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मैं वहीं एक जो है तालाब जैसे बना हुआ था, उसमें नाव भी है। तो मैं बोला चलो ये लोग घूम रहा है तो मैं नाव में ही बैठ करके ऐसे चल रहा था जो है।
तो छोटी सी नाव है वो जो भारी चलती है, उस समय भारी चल रहा था। अभी नाव बढ़िया आ गई है एकदम, थोड़ा पैडल मारो तो तेज चलती है। अब आप बोलोगे ये सब आपको कहाँ से मिल गया? मैं आर्मी में था तो मेरी ड्यूटी लगती थी जो है, यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, इनको घुमाना है फिराना है, तो सब करना पड़ता था जो है। तो नहीं चाहते हुए भी प्रकृति में मेरे को जबरदस्ती जाना पड़ा। तो सब जो है झामर झूमर काफी बोध हो गया। आप चलिए वहां पर हाथी पार्क में, तो मैंने वहां अंधेरा हो रहा था, तो मैंने वो जो है एक वहां बल्ब था, तो मैं बोला कि अभी ये कब तक मानेंगे नहीं बच्चे, अंधेरा हो रहा है। मैंने बल्ब जो है वो जला दिया। बल्ब जो है जलाती ही वो मैं सामने ही देख रहा हूं, वह जो है कमल जो है, मैं तो उसको कमल ही समझता था। वो थोड़ी मतलब जैसे ही मैंने उसको ऑन किया, ऑन करते करते वो भी जो एकदम वो खिलखिला करके खिल गया। मुझे आश्चर्य हुआ। फिर हमने उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो वो जो है धीरे धीरे वो सिकुड़ गया, बंद हो गया। उस समय ये बात समझ में नहीं आई। जब ये दोहा मिला है, दोहा कब मिला है? दोहा मिला है मेरे को जो है, अरे मैं तो 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, और ये दोहा मिला है 10 साल पहले। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो ये अनुभव का विषय है, ये कहने वाला विषय नहीं है। कैसे होता है इसको कोई सदगुरु के हंस नहीं बूझेंगे, क्योंकि ये मिलन जो है शरीर से नहीं हो रहा है। यह मिलन जो है सदगुरु की प्रकाश में, सदगुरु की चेतन देश में, वह सूरत से मिलन होता है। इसका साक्षात जो है अनुभव हुआ। आप भेद को समझिएगा, ये अनुभव का विषय है। आप भेद को समझिए। एक गुरु बहन थी, अभी भी है, तो उनका शादी ब्याह नहीं हुआ था, जो है ऐसे ही सत्संग चल रहा था। तो जो है यह सदगुरु ही मिलाता है। हमने उनको बोला, अरे जब इसका अनुभव हुआ तो मैंने बोला, अरे आप तो मेरे दिल में बस गए जी। ऐसा कहते ही बहुत नाराज हो गए, वो नाराज हो गई, जबकि यह सत्य है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो उस समय ये सत्संग जो है शुरू ही हुआ था अभी। तो जो है अब तो जो है गुरु के चरण में रहने से तो अनुभव में आ जाता है। मैंने तो यही कहा, आप तो मेरे हृदय में, दिल में बस गई। अब इतना कहते ही बहुत नाराज हो गया उन्होंने बोला, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बहुत गड़बड़ हो गया।
अब बात तो सही थी, सदगुरु साथ में है। उन्होंने जो है मतलब पहले रोज ही स्वामी जी के बारे में बातचीत चलता रहता था, मैसेज देना। आजकल तो व्हाट्सएप हो गया है, हम लोग तो जानते नहीं इतना व्हाट्सएप क्या था। धीरे धीरे आर्मी में हमको सीखना पड़ता है, कुछ भेजना है तो उसका फोटो भी चाहिए, तो सीखे जो है धीरे धीरे, ये सब ज्ञान नहीं था जो है। तो जो है जब मैंने ये कहा आप तो मेरे हृदय में दिल में बस गई जो है, बहुत जो है नाराज हो गए। आपने ऐसा बोला ऐसा बोला, फिर जो है बातचीत करना बंद कर दिया जो है। महीनों बाद जो है उनको भी अनुभव हो गया, नहीं सही है जो है, और ये दोहा भी मिल गया, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो ये अनुभव का विषय है, ये संत जन जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं। वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, वह तो जो है सुरति का सुख है। पति का सुख अलग है, वह सुख जो है दो चार पल के लिए है। संतों का सुख अलग सुख है, वह बराबर है, निरंतर है, लेकिन वह सदगुरु के प्रकाश में है। सुख जो है बहुत तरह का सुख है, सुख के अनंत भाव है। आप भेद को समझिएगा जो है, आपका जय माता का सुख अलग है, पिता का सुख अलग है, शादी होता है वह सुख अलग है, और जो है स्त्री गर्भ धारण करती है वह सुख ही अलग है। शिशु पुत्र पुत्री को जन्म देती है वह सुख ही अलग है। वह जो है माँ बन जाती है, पिता बन जाता है, वह सुख, हर सुख अलग अलग है। वैसे ही जो है संतों का सुख अलग है, वह संतों के संग ही मिलेगा। आप भेद को समझिएगा जो है, ये हर सुख अलग अलग है। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा, योग बेदीन सुख होय। आप भेद को समझिए, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, मिले नहीं हैं, देखा भी नहीं है, लेकिन वाणी से ही जो है हृदय में प्रेम हो जाता है। वह प्रेम ऐसा नहीं है जो संसार समझता है, और वह प्रेम कम भी नहीं होगा, छूटेगा भी नहीं, दिन रात बढ़ता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, इसको संसार क्या बूझेगा, कैसे आप उसे समझाएंगे, वह समझ ही नहीं सकता। वह जो है समझ ही नहीं सकता है। ये तो सदगुरु मिलाते हैं, और कहाँ मिलना है। यह जो है साधना में गुरु के चरण में मिलन होता है।
आज पूरे भूमंडल में इस ज्ञान को कौन समझेगा? तर्क समझ यदि न मिले, भरमायापन मान। स्वामी जी कह रहे हैं, तर्क समझ यदि न मिले, भरमायापन मान। अनन्य भक्ति गुरु चरण में तब हुई है कल्याण। अभेद को समझिए, परमात्मा हमको कभी नहीं छोड़ा है, छोड़ ही नहीं सकता है वो। अभेद को समझिएगा, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। अब ये जो है, इसके ऊपर हजारों प्रश्न हो सकते हैं, अनंत प्रश्न हो सकते हैं कि जब जो है जीव जो है आपके ही पास में, प्रभु आपके ही पास में है, तो ये हम लोग उल्टा पुल्टा कर्म क्या प्रभु करवा देता है? ऐसे ही प्रश्न जो है वो कल कर रहे थे कि हम प्रभु से अलग क्यों हो गए, कैसे अलग हो गए। अरे अब वो विषय नहीं है कि हम कैसे अलग हो गए, विषय तो अब ये है कि उस आनंद को कैसे पाया जाए। अभेद को समझिए, उस प्रभु से कैसे मिला जाए, कैसे उसको बूझा जाए, प्रश्न ये है। अलग हो गए, दूर हो गए, दूर थोड़ा हो गए। स्वामी जी कह रहे हैं, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास, निष्दिन सुर तिरकाय। इस संसार के लोग जिन्हें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसे ही प्रश्न करेंगे। जीव जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अभेद को समझिएगा। तो ये जो है कर्म कौन करवाता है? कर्म जो है त्रिगुण करवाती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि आपका भोजन सही है तो आप जो है कोई अंधकार वाला कर्म जो है बहुत कम कर पाएंगे। अभेद को समझिएगा। जब घोर अंधकार होता है तभी हम लोग जो है उल्टे पुल्टे कर्म कर जाते हैं। अभेद को समझिए। इस संसार में अनंत ज्ञान है, तो जो है बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अब सुरति क्या है, ये संसार क्या समझेगा? ये तो विहंगम योग के जो साधक है
वही समझती हैं सुरति को कैसे संभालना है। अब वो बोल रहे हैं कि गा करके मत बताओ, ये तो गा करके ही बाणियां है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। आज की थोड़ो बाणी है ये, बाणी आज की नहीं है। स्वामी जी आ जाने के कारण सभी संतों की, अभी तक जो भारत भूमि में आए हैं, सबका इज्जत बढ़ गया है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद, माता सरस्वती, इस सबका बोध जो है स्वर वेद करा देती है। जो है संत, महान संत गुरु नानक देव जी भी एक सदगुरु हुए हैं किसी समय में। धर्मचंद्र दास, धर्मदास जी, ये भी सदगुरु हुए हैं। कबीर साहब, ये तो नित्य अनादि सदगुरु हैं। जुगना जुगना हम आई चेताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा, समरथ का परवान लाया, हंस उदारन आया, कह कबीरा सुना हो गोरख, चल तू सदक संगा। आप भेद को समझिएगा। जो है ये सारे जो है अनुभव का विषय है। जो है ये सब अनुभव का विषय है। वाणी द्वारा ये नहीं समझ में आएगा। आप भेद को समझिएगा। ये तो साधना करने से जो है पता लग जाता है। मैं बता तो रहा हूं, ये दो जो है गुरु बहन लोग जुड़ता है। एक सीता जी हैं, एक शिवांगी जी हैं। हमने इनको देखा है, लेकिन कोई याद नहीं। इनके घर में गया है, सत्संग हुआ है, 15 साल की अवस्था में भी गया है। और जो है भगवान पांडे, इनको तो मैं सबसे उस समय से ही देख रहा हूं, लेकिन उस समय बूझ नहीं पाए। अब जो है 60 साल के बाद ये समझ में आ रहा है। वाणी जब जो है सत्संग में जुड़ने से अब समझ में आता है। आप भेद को समझिए। जिनके घर गए, हवन हुआ, सब पूजा हुआ, पाठ हुआ, वहां भजन भी गाए, सत्संग भी दिया, तो मेरा सत्संग तो आपको मालूम है वो तो बंद नहीं होगा। हमने जो है एक जो है वो संत आए तो बोले कि आप यहां पर जो है कुछ बोलेंगे ना। तो मैं बोला भाई जब आदेश होगा तो मैं बोलूंगा। आदेश हो गया तो मेरे लिए तो कोई समय का वो नहीं है। आप दिन भर सत्संग सुनते रहो, वाणी बंद ही नहीं हो सकती। यह सदगुरु की महिमा है, सदगुरु के चरण की महिमा है। न भूख लगेगा न प्यास लगेगा। आप भेद को समझिए, सब बंद हो जाता है। ये तो अनुभव का विषय है। आप भेद को समझिए। जो है तो जो है मेरा नंबर आ गया।
मैं वहां जो है वो सत्संग में सुना रहा था, तो जो है बीच में आकर के 2-3 बार वो लोग जो है मेरे को हिला दिया। मैं समझ नहीं पाया। वो बोला आपके लिए समय इतना ही है। तब मैं फटाफट जो है भजन पूरा किया और करके जो है आ गया। अब जो है अब समझ में आ गया, अरे आप भेद को समझिए। तो कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु की महिमा कब कहाँ कैसे होती है, वो तो जो है कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं न बूझेगा। अभी आप ये लोग आकर के खड़े हो जाए, भगवान पांडे जी को तो मैं जानता हूं, देखा हूं चेहरे से, लेकिन ये जो है शिवांगी पांडे हैं और ये जो है सीता पांडे, इनको नहीं पहचान पाऊंगा। जब वो आवाज से जब ये लोग बोलेगा तब मैं जो है ना बुझ जाऊंगा। अभेद को समझिए, क्योंकि उनकी वाणी जो है मेरे चित्त में आ गई है। यह कर्म हो गया एक, मेरी वाणी जो है आपका हृदय में चली गई। जो मैं सत्संग में आपको सुनाता हूं, तो मेरा जो आवाज है वह आपके हृदय में चला गया। आप कहीं भी रहेंगे, आवाज सुन करके आप पहचान जाएंगे। तो केवल पहचानना, केवल जो है क्या बोलते हैं, सूरत से नहीं होता है, वाणी से भी पहचान होती है, आंखों से देख करके भी पहचान होता है, स्पर्श से भी पहचान होता है। किस भाव में कोई आपको स्पर्श कर रहा है, इसका भी भाव मालूम हो जाता है। ये सब जो है अनुभव का विषय है, ये सब अनुभव का विषय है, ये कहने सुनने का विषय नहीं है। तो स्वामी जी का जो भी ज्ञान है अनुभव का है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो आपको सदगुरु क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि सदगुरु का बीज आपके चित्त में पड़ चुका है। सदगुरु की वाणियां आपके हृदय में है, और जब वही वाणियां आप सुनते हैं तो आपका प्रेम बढ़ जाता है। आप भेद को समझिए, क्योंकि आपके चित्त के अंदर में पहले से ही है। तभी कहा गया है, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। तो आप भेद को समझिए। जो है स्वामी जी ने क्या लिखा स्वर वेद में, है समीप देखे नहीं, वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडिता वह कोई, है समीप देखे नहीं, वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो ये सब जो है सदगुरु की महिमा है।
जब आप अपनी चेतना को सदगुरु के चरण में लगाते हैं, चेतना का मतलब होता है मन। मन जो है वो संसार में होता है। आप भेद को समझिएगा। आप जैसे मां के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, तो उस समय वो उसका जो है बच्चा होता है, माँ और बेटा, माँ और बच्चा दो ही होता है। आप भेद को समझिए। और जैसे ही वो पढ़ने के लिए हो जाता है, 5 साल 6 साल का हो जाता है, तो जब तक वो अपना स्कूल में जैसे ही पहुंचा, स्कूल का एक एरिया होता है, दीवार होता है, बाउंड्री वाल होता है, जब घर से निकल गया तो आपका बच्चा नहीं होता है, वह उस स्कूल का छात्र होता है, छात्रा होती है। आपका खत्म हो गया, आपका दरवाजे तक ही बच्चा है आपका। और जैसे ही दोबारा आता है, आपके घर में प्रवेश करते ही, बैग रखते ही, फिर आपका वो बेटा हो जाता है या बेटी हो जाती है। स्कूल में पहुंचते भी वो जो किस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास का हो जाता है। वैसे ही जो है आपकी चेतना है, जब वो संसार में रहती है तो मन रहता है वो, और वही चेतना जब गुरु के चरण की तरफ चलती है तो वो सुरति हो जाती है। आप भेद को समझिए जो है, आप भेद को समझिए जो है। वैसे ही जो है हमारी चेतना संसार में आ गई है। सुरति फांसी संसार में, तासे परी गय दूर। सुरति फंसी संसार में, तासे परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो हमारी सुरति कहाँ फंस गई है? आप किसी के बेटा हो नहीं, शरीर आपका किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के माँ है, किसी का पिता है। चेतना का जो है पिता पुत्र नहीं होता। पिता पुत्र या तम नहीं, यह जड़ दी है संबंध। तुम तो एक का स्वरूप हो। अभी हम लोग शुद्ध स्वरूप में नहीं है। ये जो शरीर से संबंध है, आपका पिता का, पत्नी का, भाई का, शरीर से संबंध है। अंदर भी एक चेतना भी है जिसे आत्मा कही जाती है। तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, झूठा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो जो चेतना इस शरीर में और जो कैद हो गई है, ए जियरा तू अमर लोक सी, परियो काल बस आइयो। मन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माइयो। तोह की सुधिया भी सर गई घर की, महिमायापन बाकी हो। 5 25
तीन का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परियो काल बस आइयो। अभी भजन क्या सुन रहे थे? बाबा हो मोरा चुनरी पठायो पाँच रंग लगाई हो। तो शरीर को बोल रहे हैं। आप भेद को समझिएगा। हर भजन में भाव होता है। जो है ये पांच रंग का, ये जो है पांच तत्व का जो है चुनरी बोला गया है, शरीर को बोला गया है। और हमने चुनरी को गंदा कर दिया। धोबिया रे, तो इस चुनरी को शुद्ध करना है। हम लोग कहां जुड़ा गए? काम क्रोध मद लोभ मोह में और जा गए। काम आप जानते ही हो, क्रोध भी आपको मालूम है। काम क्रोध मद अभिमान मोह। काम क्रोध मद लोभ और मोह, लालच भी होता है। तो जो है अब बहुत सारी चीजें हैं। ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहूंगा उतना ही नहीं सही है। तो ये सारे को खत्म करना है, तो कब खत्म होगा? अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद विपद गई विघ्नाया छादित माप। अब एक संत है तो वो बता रहे थे, सच्ची घटना है। एक संत है तो बता रहे थे। अब उनका घर परिवार जैसे आपका है वैसे उनका भी है। आप भेद को समझिएगा। तो उनका बेटा जो है वो झामर झूमर वाला, कब खाना खाना क्या खाना नहीं खाना, ऐसी तो आपका गड़बड़ होगा। सच्ची घटना है ये। तो जो है जो स्वामी जी जो है बोल रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना अधिक होय समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना अधिक होय समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो आप भेद को समझिए। केवल इसी दोहे पर आप काम करें, आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। स्वर वेद का एक दोहे पर भी आप उसको धारण कर लेते हैं जीवन में, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भोजन निद्रा नेम करी, नियम से करिए इसको। आपका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता पति पत्नी, तो स्वामी जी क्या रहे हैं? भोजन निद्रा नेम करी, नियम से करना है। मतलब आपको 4 बजे उठना है तो उठना है, रोज ही उठना है। ये नहीं है कि आज तो छुट्टी है, आज तो दुकान बंद है, आज को ऐसा नहीं होता है। इस संसार में सभी नियम से चल रहे हैं। सूरज चाहे बारिश हो, तूफान है, भूकंप आए, वो एकदम समय से उदय होता है।
कभी उसने आज तक समय नहीं छोड़ा। पृथ्वी जो है वो घूम रही है, वह भी जो है आज तक घूमना बंद नहीं किया। तो वैसे ही आप इस शरीर में हैं। स्वामी जी बोले हुए हैं, कुछ समय काल में दृढ़ रहो, मिले कर्म सब साथ। तो आप अपना घर देख लीजिए, आपके घर के लोग कैसे हैं। एकदम टाइम से आप भोजन पानी किया करिए। ये स्वामी जी कह रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं अधिकी नहीं घाट। तो हम लोग इतना काम तो कर नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत चलो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको हर चीज जो है समय से करना चाहिए। भोजन और निद्रा ये चीज के ऊपर आप ध्यान दे देंगे तो भी जो है ना वो सुधर जाएगा। लेकिन बच्चे लोग मानते नहीं है। और रात को 12 बजे भी खाना है, पार्टी भी करना है, तो शरीर आपका जो है 12 बजे खाने वाला भोजन जो भी है वो सब जहर बनता है। पूरा आपका शरीर में जो है सब गड़बड़ करेगा वो। तो जो सनातन धर्म में है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, तो कम से कम जो है 6-7 बजे तक तो भोजन कर लिया करो। फिर आपको खूब बढ़िया जो है आराम से 3 बजे नींद खुल जाएगी, साधना भी होगा, सत्संग में भी आप जुड़ेंगे। इतना ये आसान काम है, ये हम लोग नहीं करते हैं। बातें सुन लो, वो डॉक्टर बढ़िया है, उसके बढ़िया है, इससे डॉक्टर बढ़िया वो है, तो जो सबसे ज्यादा फीस लेता है वही सबसे बढ़िया डॉक्टर माना जाता है। ऐसे ही संसार ऐसी ही है ही ऐसा। सीधा बात नहीं समझ में आता है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे हैं। तो आपको जो है कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना, करना ही है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो उल्टे पुल्टे काम करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, भेद को समझिए, लालच को सब छोड़ना होगा आपको। ये नहीं कि आज यहाँ फ्री का मिल रहा है तो ये भी खा लो वो भी खा लो। आपको अपना देखना है, आपको अपना देखना है कितना आपकी क्षमता है। स्वामी जी तो बोले हैं, संख्या जूत कर ग्रास, कौर गिन गिन करके खाना खाना है। स्वामी जी तो वो भी लिखे हैं। आप स्वरवेद पढ़िए ना, एकदम सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। सब वाणियों में ही कह दिया है, और उसी के आधार पर जो है जो संत लोग चल करके उस प्रभु को प्राप्त किए हुए इसी सभा में बैठे हुए हैं। किसी किसी को बोध भी है। आप ऐसा मत सोचिएगा। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान,
बार बार वरदान करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। इसी सभा में आत्मज्ञानी लोग भी बैठे हुए हैं, उसको कौन बूझेगा? इस घोर कलयुग में आत्मज्ञानी लोग भी है क्या? तो इस घोर कलयुग में आत्मज्ञानी सदगुरु के हंस हंसनी है, विहंगम युग में आपको मिल जाएंगे। ये पहचानना आपका काम है। अब एक संत है तो बोला नहीं नाम बता दीजिए। अरे मैं बोला मैं नाम बता दूंगा तो आपको विश्वास होगा? मेरे कहने से आप विश्वास कर लेंगे या खुद अनुभव करेंगे तब विश्वास होगा? बोला नहीं एक बार बता दीजिए। मैं बोला आप बूझिए ना, मैं बोल दूंगा कि ये है तो आपको विश्वास कैसे होगा? आप भेद को समझिए। जो है ये तो बूझना आपका काम है, ये बूझना आपका काम है। जो है मैं बोलने से थोड़ा होगा। जो है मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं, लेकिन आप कैसे जानोगे? समस्या तो वहां है। आप भेद को समझिए। जो है हम लोग घर में रहते हैं, गांव में जो है रहते हैं, तो एक आदमी जो है वो गाय जो है ना गाय दूह रहा था। आप भेद को समझिए, सच्ची घटना है ये। तो जैसे ही वो जो है वो दूध जो है उसकी बाल्टी में लगती है तो एक आवाज उत्पन्न होता है। तो हम लोग दो आदमी जा रहे थे मैदान होने के लिए, मतलब शौच करने के लिए। वो शाम का समय था और जो है वहां से जो है 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा। वहां एक आदमी जो है अपनी गाय दूह रहा है। अंधेरा हो रही थी, शाम हो रहा था। तू जो है मैंने बोला इधर कोई लग रहा है, कोई जो है ना गाय दूह रहा है। बोला आपको कैसे मालूम हो गया? तो मैंने बोला नहीं वो गाय दूहने की आवाज और खुशबू आई जो है दूध की जो है, तो हम लोग जो है उन्होंने बोला नहीं 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 जो है हमें तो नहीं आई। तो मैं बोला भाई नहीं, आप इधर से 1 किलोमीटर दूर में कोई ना कोई है। तो बोल रहे कि नहीं जो है ना चलिए चला जाएगा जो है। तो मैं बोला पहले सोच वोच हो लीजिए फिर उधर से ही आएंगे। फिर हम लोग वहां गए, टाइम नोट किया था। तो बोला अभी अभी जो है आधा घंटा हो रहा होगा, ये गाय आपकी है? तो बोला हाँ मेरी है, इसको बेचना है। तो मैं बोला हम लोग खरीदने के लिए नहीं नहीं आया, हम अभी आपने दूध जो है वो जो है दूहा था। तो बोला हाँ अभी जो आधा घंटा हो रहा होगा। तो बोला आपको दूध चाहिए क्या? बोला हमें दूध नहीं चाहिए। तो ये अनुभव का विषय है। जब आप यहाँ जो है गाय का दूध जो है लगा रहे थे तो जो छन की जिसमें आवाज होती है वो आवाज आया और दूध की खुशबू आई। तो हम लोग बेचारे वो जो है उधर ही बैठ गए, उन्होंने चाय जो खिचड़ी बनाई और बोला नहीं नहीं जो है ना पी करके आप जाइए। तो ये तो अनुभव का ना विषय है, ये अनुभव का विषय है। उसमें अलग खुशबू होती है, उसके थन में भी अलग खुशबू होता है, गंध भी जो है बहुत तरह तरह का है। आप भेद को समझिए। ये जो सब अनुभव का विषय है। जब हम लोग साथ रहते हैं तो गंध का अनुभव नहीं होता है,
आप किसी के जो है कमरे में जाइए, किसी का जो है ना कपड़े में भी वो गंध होता है, सबका गंध अलग अलग है। आपके शरीर का गंध अलग है, पति के शरीर का गंध अलग है, बेटे के शरीर का गंध अलग है, बेटी के शरीर का गंध अलग है। हम लोग साथ रहते हैं तो पता नहीं लगता है, लेकिन जब आप दूर रहे 6 महीने बाद आए तो उसमें अलग अलग भेद है। ये सारा चीज जो है अनुभव का विषय है। ये तो सब ये ज्ञान इंद्रियां हैं। आप भेद को समझिए जो है, तो सारे ऐसे ही सुख भी अलग अलग है। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदिन सुख होय। सत्संग सुनने का अलग सुख है, सुनाने का अलग सुख है। सुख जो है केवल यही नहीं है जो आप समझते हैं। और इस संसार में आपका तन तो सुखी हो सकता है, मन को सुखी करने के लिए कोई उपाय जो है विश्व में नहीं है। आशा न है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो गुरु के चरण में जाने से सारा आप ज्ञानी हो जाओगे। आपको सब चीजों को याद हो जाएगा। देखिए, जब मन के आधार पर रहेंगे तो एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान रहता है उसे, और जब आप सूरत के आधार पर रहते हैं तो आपको बहुत चीजें याद रहती हैं। आप भेद को समझिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन पूरे जीवन में अभ्यास कर करके बहुत सी दवाइयां का ज्ञान है मुझे। आयुर्वेदिक दवा नहीं बोलते उसे। भोजन बदल दीजिए, आप स्वस्थ हो जाओगे। भोजन को जो है बदल दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। हम लोग जो है कोई अपना घर से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर जो है चला जाता है तो बीमार हो जाता है। अरे बोला पानी बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। और आर्मी में तो हर रोज ही बदल गया हो, जो है बदली हो जाता है। आज यहाँ का पानी पियो, थोड़ी देर के बाद वहां का पानी पियो, फिर 1 घंटे बाद जो है ना दिल्ली का पानी पियो। तो जो है आपको जो है अपना शरीर का हमेशा ख्याल रखनी है। हमेशा शादी विवाह में भी जो है आगे पीछे होता है। अभी मैं एक शादी में गया था तो वहां जो है वो भोजन आने में बहुत सुबह से जो है कुछ भी नहीं मिला। अब ब्याह है, बारात है, सब तो उसी हिसाब से चलेगा। आप भेद को समझिए। जो है आपको समय से उस शरीर के अंदर में कुछ न कुछ डाल देना है। लेट होने का समय है, जो भी है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कोई भी काम कर रहे हैं आप, जो है कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, गुड़ है, चना है, जो भी है, समय पर आप उसमें डाल दीजिए, आपका एकदम स्वस्थ रहेंगे। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवाना अधिक होय। समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो गुरु का चरण से ही जो है सारा ज्ञान मिलता है। इस सदगुरु का चरण ऐसा ही है। स्वामी जी कहते हैं
चारों फल गुरु चरण में, चाहाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो धनि सद्गुरु दानी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनि सद्गुरु दानी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। धनि सद्गुरु दानी धन्य है, मिले धनि सद्गुरु दानी धन्य है, मिले धन्य जो सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। आप भेद को समझिएगा। जानना अलग चीज है, बुझाना अलग चीज है। आप भेद को समझिएगा। जानना अलग चीज है, उसको बुझाना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है। बहुत से ऐसे संत भी हैं, इसी सभा में जुटे हुए हैं, बेचारे बूझते तो हैं लेकिन बुझा नहीं पाते हैं। सब लोग उनका हंसी करता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन वो जानते सब हैं। कैसे उसको आपके चित्त में डालना है, इसका ज्ञान नहीं है अभी। आप भेद को समझिएगा। टीचर भी बहुत होते हैं पढ़ाने वाले, सब बढ़िया नहीं पढ़ा पाता है। और कुछ कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं, एकदम आपको एकदम से जो है ना इतना बता देंगे, कभी भूलेंगे नहीं। आप भेद को समझिए। जो है वैसे ही जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन आपको जो है कैसे वो बोध करा पाएंगे, यही मुश्किल हो जाता है। तो धनि सद्गुरु दानी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। देखिए, मालूम होना अलग चीज है। सबको मालूम है कि आटा से जो है पानी में गूंथ करके और उससे रोटी बनाई जाती है, सब लोगों को मालूम होगा। लेकिन क्या जो है जिसने आटा नहीं गूंथा है वह जो उससे नहीं गुथाएगा,
गीला हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और क्या सब लोग जो है रोटी गोल गोल बना लेगा? नहीं बना पाएगा। आप भेद को समझिए, जानने से नहीं, अनुभव की बात होती है। सबसे गोल रोटी नहीं बनता है। आप भेद को समझिए, जो डेली बनाता है वही बना सकता है। वैसे ही जो है सदगुरु की जो साधना करता है वही बूझ पाएगा। अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो भोजन भी आपको शुद्ध मन से बनाना चाहिए, तो वही बना सकता है जिसकी साधना सद्गुरु चरण में हो। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंता करण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंता करण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। आपका घर में 5 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, एक ही आटा का जो है रोटी सबसे बनवाओ, सबका स्वाद अलग होगा, सबका स्वाद में अंतर होगा। यदि पूरा चारों यदि सदगुरु के हंसनी है, साधना करती है, तो सब एक ही समान होगा। आप भेद को समझिए। ये जो है आपके भाव के ऊपर निर्भर होता है। अब भाव क्या है? ये बहुत सारा अनुभव का विषय है। ये शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो सब में अलग अलग है। आप भेद को समझिएगा। जितने भी यहां गुरु भाई गुरु बहन बैठे हुए हैं और सत्संग सुन रहे हैं, कम से कम मैं देखता हूं नॉर्मली 15 आदमी होते हैं, 12-15 होते हैं। अभी जो है 20-25 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। सब में अलग अलग गुण है। आप भेद को समझिएगा। सब एक समान नहीं है। किसी संत में कोई गुण है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सब में अंतर है। आप भेद को समझिएगा। जो है ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय,
अवगुण दीखो आपू में, त्याग जतन कर सोय। तो नीम का पेड़ भी बड़े काम का है, धतूरा भी बड़े काम का है, एक मनार होता है वह भी बड़े काम का है। हर चीज आपके काम के है, उपयोग करना आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको जो है 24 घंटे में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आपको निकालना ही पड़ेगा। केवल आप धन इकट्ठा कर लिया, पगलाए हुए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपके जीवन में व्यंगम योग भी होना चाहिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना देश, जहां स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तामा झरियावे, अमिय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आयलु जग माही। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आयलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी आयलु जग माही। सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी आयलु जग माही।
चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भी सखी, सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष सखी, सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृता रस चीर साजे, अमृता रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है केश सखी, सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस सखी, सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही दीत, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश, जहाँवासी आइलु जग माही। तो इसी शरीर में रह करके अपना घर को बुझ जाना है, तो आप 24 घंटे आनंदित रहेंगे। आप भेद को समझिए। इसी शरीर से जो है, इसी शरीर में रह करके अपना घर जो है बुझ जाना है, और वहां बराबर आनंद है, तो बराबर आप आनंदित रहेंगे। स्वामी जी का ज्ञान वो नहीं है कि मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। जहां आप मरे, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, तो जैसे ही मरेंगे जन्म हो जाएगा, और आपका जो कार्यक्रम है, जो आपने कर्म किया है, चित्त में लिखा हुआ है। वो मेरे कहने से नहीं है, सबके हृदय में जो है माता सरस्वती लिख करके रखा हुआ है। वहां कागज नहीं है, कलम नहीं है, फिर भी लिखा हुआ है। आप बैठ करके देख लीजिए। मैं कोई आपको कहता है आपने तो बड़ा गंदा काम कर दिया, तो हम लोग दुखित हो जाते हैं, हम लोग झूठ बोलने लगते हैं, लेकिन अंदर में तो वही है। जब आप गहराई से जब आप सोचेंगे, तब आपको जो है पता चलेगा। ये सब अनुभव का विषय है। आप भेद को समझिए, तो आपको जो है अझुराना नहीं है। संसार में हम लोग अझुरा जाते हैं। कोई तो ऐसा है, बोला हमको एक गाली देगा ना तो मैं 1000 गाली दूंगा, उसकी बोलती बंद कर दूंगा। अरे बंद तो कर दोगे, 1000 गाली दोगे तो उसके चित्त में पड़ जाएगा, वो बदला लेगा। वो यही यहां गाली गलौज करने आए हो। यहां रह करके अपना गुरु चरण में रहना है। ऐसे ऐसे जो है विहंगम योग में भी लोग हैं, थोड़ा कम है, वो स्वामी जी को समझते ही नहीं। बोलते हैं वो एक बात बोलेगा हमको, तो हम 1000 बोल देंगे।
तो आपको ये सब संस्कार नहीं लेने हैं। आपको शांत रहना है, चुप रहना है, मौन व्रत का साधना करनी है। आवत गारी का है, उलटत हो ही अनेक, अकह का बीर माता उलटिए रही ककाएक। आवत गारी का है, उलटत हो ही अनेक, कह कबीर माता उलटिए रही ककाएक। तो जब कुछ जो है कोई कुछ बोलता है और आपके मन को अच्छा नहीं लगता है, तब क्या करना चाहिए? चुप, शांत, मौन। ये सब हथियार है, ये गाना नहीं है। ये सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, विश्वास है, आशा है, ये सब गाना है। तो उसको जो है जो जब लगता है वही हथियार जो है इस्तेमाल कर देना है, वही जो है इस्तेमाल कर देना है। तो ये सब जो है जब आप साधना करेंगे, गुरु के चरण में रहेंगे, तब जो है सही रहेंगे। हम लोग भी जो है अझुराने लगते हैं, इसी संसार में हम लोग भी अझुरा जाते हैं। तो जो है प्रभु से प्रार्थना रहती है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती, जैसी नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह स्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी संता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु ने सबको स्वाति दिया हुआ है, सबको धन दिया हुआ है, लेकिन उस धन का जो है सदुपयोग सब लोग नहीं करता है। जो कोई सदगुरु के हंस है, हंसनी है, पूरा स्वामी जी का उपयोग करते हैं। वह धन जो है सदगुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान।